मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का आज मुख्तलिफ अंदाज़े बयान अंजील मुकद्दस में हमने सुना। वो यीशु जिसके मुतल्लिक हम जानते हैं इंतहाई शफीक, मेहरबान, नर्म लबो लहजा रखने वाला, सबसे प्यार करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, तहम्मुल से काम लेने वाला, हर एक को खुदा का बेटा और बेटा बेटी समझने वाला, आज अंजील मुकद्दस में उसका अंदाज़े बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ हमें पढ़कर सुनाया गया। कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि हर इंसान एक ही खुदा की तख्लीक है, मखलूक है। खुदा सबका बाप और दुनिया के तमाम इंसान उसके बेटे और बेटियां हैं। बाद में इंसान चाहे किसी भी तबके से, मजहब से, मसलक से, रंगो नस्ल से, जात पात से, जिस नस्ल से भी चाहे इंसान जुड़ गए, लेकिन हर इंसान एक ही खुदा की मखलूक है, तख्लीक करदा जानदार चीज है और खुदा ही सबका खालिक और मालिक है। जब खुदा सबका खालिक और मालिक है तो ये खुदा जो खलक करने वाला है हर इंसान को यकसा प्यार भी करता है, बराबर प्यार करता है, एक जैसा प्यार करता है। लेकिन इंसानी रीतो रिवाज में रहते हुए, इंसानी सोचों और कदरों में रहते हुए, इंसानी जावियों में जब हम जिंदगी बसर करते हैं तो फिर ऊंच नीच और जात पात और तबके, अकीदे और मसलक में हमें जो है तफरके मिलते हैं, हमें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। वो लोग जो एक ही खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जब इंसान जमीन पर जिंदगी बसर करता है तो इंसान मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ जातों में, मुख्तलिफ रंगो नस्ल में और मुख्तलिफ अकीदों में बटा बटा हमें दिखाई देता है। आज अंजील मुकद्दस का जो इक्तबास हमने सुना है, खुदावंद यीशु मसीह गैर कौम के इलाके, सऊर और सदून के इलाके में है, कनान के इलाके में है, और वहां पर एक गैर कौम जो यहूदी नहीं है, गैर कौम खातून औरत, कनानी औरत यीशु से दरख्वास्त करती है कि मेरी बेटी पर रहम कर, मेरी बेटी बीमार है, उसे एक बदरू सताती है, तो उस पर रहम कर। अब खुदावंद यीशु मसीह का और इस औरत का एक बड़ा दिलचस्प सा मुकालमा होता है। ये औरत यीशु मसीह को एक आला लक़ब के साथ पुकारती है, आला रुतबे के साथ, बड़ा इज्जत और एहतराम के साथ पुकारती है, और यीशु मसीह को लक़ब क्या देती है कि दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। यीशु दाऊद का बेटा है और शाहाने यहूदा की औलाद से है, दाऊद की औलाद से है, इसलिए ये औरत गैर कौम औरत, गैर यहूदी औरत जो है यीशु को पुकार कर कहती है कि ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। आला लक़ब से, आला रुतबे और मुकाम से पुकारती है। और यीशु का जवाब, यीशु का रिएक्शन, यीशु का रद्द अमल उसके इस आला रुतबे से यकसर मुख्तलिफ है। हालांकि कोई किसी को आला इज्जत एहतराम दे तो बंदा खुद ब खुद जो है ये सोचता है कि अगर मुझे उसने ये रुतबा, मर्तबा, लक़ब दिया है तो लाज़िम है कि मैं अब उसकी बात सुनूं। तो यीशु मसीह का जवाब इस औरत को मुख्तलिफ है। वो कहती दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, और यीशु कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इस्राएली हूं, मैं यहूदी हूं, तू कनानी है। मैं खुदा बाप
बाप इब्राहिम का की औलाद से हूं, जो ईमानदारों का बाप कहलाता है। तू गैर कौम है, तू जो है ईमान वाली नहीं है। मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं बुलाया गया। मेरा और तेरा कोई मामला तय नहीं हो सकता। या वो शफा, वो कुदरत, वो ताकत जो खुदा ने मुझे दे रखी है, ये सिर्फ इस्राएल के घराने के लिए है, इस्राएल के लोगों के लिए है, यहूदियों के लिए है, खुदा के चुनिंदा लोगों के लिए है, गैर कौमों के लिए नहीं है। अजीजों, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में कि यहूदी लोग अपने आप को सबसे आला और ऊंचे मकाम वाली कौम समझते हैं, खुदा के अहद के लोग समझते हैं, खुदा के चुने हुए लोग समझते हैं, आला नस्ल और आला जात के लोग समझते हैं। और दूसरी तमाम कौमें खुदा से दूर हैं, खुदा की बरकत से दूर हैं और उन पर खुदा के फजाइल नाजल नहीं होते। ये यहूदी सोच है, ये यहूदी रवैया है। और यीशु मसीह भी एक यहूदी माशरे में है, यीशु मसीह भी एक यहूदी कौम में बसते हैं और यहूदी होने की हैसियत से खुदा यीशु मसीह भी उसे यही जवाब देते हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए बुलाया गया हूं, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो रुकती नहीं है। यीशु मसीह ने रद्द कर दिया और उसे धुतकार दिया, लेकिन उसका जज्बा, इस कनानी औरत का जज्बा, उसका हौसला, उसकी उम्मीद और उसका ईमान टूटा नहीं है। शागिर्दों को कहती है, पुकारती है, चिल्लाती है और फिर शागिर्द कहते हैं कि खुदावन देखता नहीं है तू कि वो हमारे पीछे पीछे चलाती है, पुकारती है कि अब तू इसकी क्यों नहीं सुनता। तो फिर वो यीशु से दरख्वास्त करती है कि मुझ पर रहम कर। फिर यीशु उसे बड़ा सख्त जवाब देते हैं और इतना सख्त जवाब और इतनी सख्त जो जुबान है, इतना सख्त लबो लहजा कलाम मुकद्दस में यीशु का शायद कभी ना सुना गया हो। यीशु से जवाब देते हैं, मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं कि बच्चों की रोटी पिल्लों को डाल दी जाए। पहले जरा नर्म जवाब था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। यहाँ थोड़ी नरमी थी, भाई तेरा और मेरा कोई नहीं, मैं तो बस इस्राएल के लोगों के लिए, मेरी निजात, मेरी शफा, मेरी ताकत, मेरी कुदरत और मेरा फजल सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लोगों के लिए। लेकिन जब बार बार जिद की इस औरत ने, बार बार पुकारा, शागिर्दों को पुकारा, चलाती रही, उम्मीद कायम रही, तो फिर यीशु मसीह ने सख्ती से जवाब दिया, मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं कि बच्चों की रोटी, कौन से बच्चे? इस्राएल के बच्चे, इस्राएल के लोग, मुनासिब नहीं कि इस्राएल की रोटी जो है, बच्चों की रोटी जो है वो पिल्लों को डाल दी जाए। बड़ा सख्त जवाब। पिल्ले आपको पता क्या होते हैं? कुत्तों के बच्चे। बड़ा सख्त जवाब है यीशु मसीह का। लेकिन ये औरत इस सख्त जवाब के आगे भी नहीं झुकती है, उसकी आस, उसकी उम्मीद नहीं टूटती है। इतना सख्त जवाब सुनकर भी यीशु मसीह को भी हैरान कर देती है अपने जवाब से। कहती, हाँ खुदावन ठीक है, हम पिल्ले ही सही, हम पिल्ले ही सही, लेकिन पिल्ले भी उन टुकड़ों से शेर होते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। यीशु उनका, उसका जवाब सुनकर, उसका ईमान सुनकर, उसकी उम्मीद देखकर हैरान रह जाता है और फिर जवाब देता है। क्या खूबसूरत जवाब देता है कि जैसे तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। अजीजों, इस औरत ने कलाम मुकद्दस के माहिरीन कहते हैं, मुफक्कर कहते हैं, उलमा कहते हैं कि दर हकीकत में इस औरत ने यीशु मसीह के जलाली मिशन को, निजात बख्श मिशन को वसी कर दिया है। उसे और सोचने का मौका दिया है कि उसकी निजात, उसका जलाल, उसका मिशन, उसकी मोहब्बत, उसकी निजात और उसकी शफात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, इस्राएलियों के लिए नहीं है। तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का निजात देता है और तेरी निजात तमाम दुनिया के लिए है। हाँ खुदावंद,
बच्चे भी उन टुकड़ों से शेर होते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। और यही जवाब सुनकर खुदावंद यीशु मसीह भी हैरान होता है, अपने आप में सोचता है क्या खूब जवाब दिया है, क्या खूब उसने जो है इस बात को बयान किया है कि वो फिर भी जो है खुदावंद यीशु मसीह की जात पर यकीन और भरोसा रखती है। अजीजों, उसने अपनी आस और उम्मीद नहीं छोड़ी। इस औरत ने अपनी आस और उम्मीद नहीं छोड़ी। पहले यीशु ने रद्द कर दिया, शागिर्दों ने भी उसे सिफारिश की, उसकी भी ना मानी, और फिर सख्ती से जवाब दिया, फिर और सख्ती से जवाब दिया। जैसे जैसे इस औरत और यीशु का मुकालमा बढ़ता गया और यीशु मसीह इस औरत को रद्द करता रहा, लेकिन इस औरत की आस नहीं टूटी। उसने शायद यीशु मसीह में अपनी निजात देख ली थी। शायद उसने यही महसूस किया था कि यही वो एक इंसान है, यही वो खुदा का बंदा है जिससे मेरी बेटी शफा पा सकती है। अब तू चाहे जो मर्जी कर ले, अब तू चाहे जो मर्जी कर ले, मुझे पिल्ला पुकार ले, मुझे जो मर्जी कर ले, लेकिन मैंने आज तुझसे जो है बरकत लेकर ही जानी है। अजीजों, कलाम मुकद्दस में बड़े ऐसे वाकयात हैं जिसमें जो ईमानदार है, मोमन है, खुदा पर ईमान लाने वाला है, खुदा से जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है। यकूब की कहानी हमें बयान करती है। तकवीन की किताब, कलाम मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश तकवीन की किताब में यकूब जो है वो सारी रात फरिश्ते से कुश्ती करता है, कुश्ती करता है, और फरिश्तों कहता है मैं उस वक्त तक तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। जबरदस्ती, खुदा से जबरदस्ती, उस वक्त तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। जब खुदा सदूम और अमूरा की तबाही की ठान लेता है, फैसला कर लेता है कि मैंने सदूम और अमूरा को तबाह कर देना है, तो इब्राहिम अपने भतीजे के लिए खुदा से जो है सौदाबाजी करता है। खुदा, अगर वहां 50 अच्छे रास्तबाज होंगे तो तू उनके लिए भी सारे इन 50 को नहीं बख्शेगा, और इन 50 अच्छे लोगों की खातर क्या तू उन पर रहम नहीं करेगा? सौदेबाजी करता रहता है और खुदा हर बार अपना इरादा बदलता रहता है। अजीजों, मोमन का ईमान जो है और मोमन की दुआ जो है, ये खुदा के इरादों को भी बदल सकती है। और आज इंजील मुकद्दस के इक्तबास में हमने इसका मुशाहिदा किया है, तजर्बा किया है। यीशु की कोई दिलचस्पी नहीं है इस कनानी औरत की बच्ची को शफा मिले, हाँ, लेकिन उसने, इस औरत ने अपने ईमान से, अपनी उम्मीद से और अपने ईमान की पुख्तगी से इस शफा को हासिल किया है। जबरदस्ती, शायद ये ईमानी जोश और जज्बा मोमिनीन में नजर आना चाहिए। अजीजों, कई दफा जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा के आगे कोई मुनाजात पेश करते हैं, कोई अर्ज, कोई मकसद रखते हैं, वो मकसद पूरा नहीं होता, हम मायूस हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में नाउमीदी बड़ी जल्दी आती है, मायूसी बड़ी जल्दी आती है। नाउमीद से होकर शायद खुदा के दर से इधर उधर पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं कि शायद वो हमारी उम्मीद भर लाएं। अजीजों, इस औरत ने अपनी जिंदगी में जो है और इस सारे वाक़े में कोई और इसकी जिंदगी में तरजीह है ही नहीं, कोई और इसकी जिंदगी में मरकज है ही नहीं, कोई और इसकी जिंदगी में फोकस है ही नहीं। हालांकि यीशु रद्द कर रहा है, हालांकि यीशु का लबो लहजा बड़ा सख्त है, लेकिन उसने आज जिद कर ली है कि जो कुछ भी हो जाए फिर भी है खुदावंद, बच्चे जो हैं वो मालिकों की उन टुकड़ों से शेर होते हैं जो मालिकों की मेज से गिरते हैं। अजीजों, ये ईमान चाहिए मोमिनीन में, ईमान की ये पुख्तगी चाहिए। उसने यस्सु को भी सिखा दिया, यस्सु की भी तरबियत की कि भाई तेरा कलाम, तेरा मिशन, तेरा मकसद, तेरी जिंदगी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, हमें भी तेरे रहम की जरूरत है, हमें भी तेरे फजल की जरूरत है, हमें भी तेरी निजात की जरूरत है। तू खुदा का बेटा है। इसने खुदा के बेटे को भी सिखा दिया कि उसका निजात का मिशन कैसा है। इसलिए फिर यीशु ने उसे क्या खूबसूरत जवाब दिया
कि जा जैसा तू चाहती है, अब मैं इससे बढ़कर और नहीं कर सकता, जा जैसा तू चाहती है। अब खुदा भी अपनी मर्जी को वैसे ही पूरा करेगा जैसे तेरी मर्जी। हम हमारे बाप की दुआ में क्या पढ़ते हैं, क्या खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। तो लेकिन यहाँ पर इस औरत के ईमान के वसीला से ऐसी बड़ी बरकत इस औरत को मिली कि अब खुदा की मर्जी नहीं चलने वाली, क्योंकि खुदा की मर्जी यही थी कि भाई इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ही शफा मिले। लेकिन इस औरत के ईमान के वसीला से बरकत उसे यह मिली कि अब खुदा की मर्जी नहीं, अब जैसे तू चाहती है। इतना बड़ा ईमान, इतनी ईमान की मजबूती, इतनी ईमान की पुख्तगी, अब जैसे तू चाहती है तेरे ईमान के वसीला से तुझे मिले। अजीजों, ये है ईमान की खूबसूरत कहानी, ये है ईमान की पुख्तगी की मिसाल जो आज खुदा के कलाम में हमने सुनी है। आए अपने ईमान को मजबूती दें, आए अपने ईमान को हौसला दें, आए अपने ईमान में जोश और जुर्रत पैदा करें। ना उम्मीदी जो है ये गुनाह है, और खुदा की जात से ना उम्मीद होना जो है ये खुदा के मंसूबे के मुताबिक भी नहीं है। खुदा से जिद कर लें, खुदा से लड़ाई कर लें, खुदा से जो मर्जी कर लें, लेकिन उसके दर से कभी ना उम्मीद और मायूस ना हो। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।